हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश आते ही एक बार फिर मलिन बस्ती और बनभूलपुरा के निवासियों की नींद उड़ चुकी है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका में गत 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर यह कहा गया है कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने सुनवाई का मौका नहीं दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया। दूसरी ओर रेलवे की तरफ से यह कहा गया कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं और रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय जारी करते हुए रेलवे की भूमि को खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि रेलवे 1 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही अमल में लाए। वहीं इस पर विधायक सुमित हृदय सहित यहाँ निवासरत लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। हमारे घर उजाड़े जाना है तो हमें घर दिए जाए। हम अपने जरा सारे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें जमीन दें या तो फिर हमें यहीं रहने दें। हम यहाँ बहुत सालों से रहते चले आ रहे हैं। हम पैदा यहीं हुए, हमें यहीं मरना है और यहीं जीना है, वरना हमें उखाड़े ना यहाँ से। हम यहीं मरना चाहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ जाए, वरना हमें जगह दी जाए। कहीं जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ ताड़ अपने कहीं रह रहे। हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में। हाँ, 60 को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में हम। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? फिर क्या अब क्या बात क्यों हो रहा है? क्यों करवाना है हमारे संग? नहीं, कोई राजनीति की भेड़ तो नहीं? अब ये पता नहीं भाई साहब, राजनीति भेड़ चल रहा है या चल रहा है? राजनीति के अलावा और क्या हो सकता है? नहीं है जगह रेलवे के बाप की। हाँ। हमें तो जगह दे दे बस रहने के लिए, सर छुपाने के लिए। बहुत मुद्दत से रहते चले आ रहे, करीब 45 साल तो हमें हो गए यहाँ पर रहते हुए। तो अब क्या होगा? अब हम होगा क्या, जैसी जो वो करेंगे वही होगा और क्या होगा। फिर आपका नाम? अली हसन। ऐसा है कि बस्ती 1998 में मलिन बस्ती घोषित की गई राज्य सरकार के स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ और विकास कार्य भी हुआ। आज तक लोगों को बसे हुए हैं, 50 साल हो गए। आज की स्थिति जो कोर्ट के जब निर्णय आया है, इतनी बस्ती कहाँ जाएगी हमारा, और यहाँ से बस्ती हटाई जाए तो उनको कहीं जगह दी जाए। मेरा नाम शमीम अहमद है। नाम शेरदिल है और मैं छोटे बड़े का सबका नमस्कार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो कोर्ट का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। हम क्या, हमारे बाप भी नहीं कर सकते हैं। हमारा ये हिसाब है कहना कि कहीं भी आदमी को बसाया जाए और हटाया जाए तो बसाया जाए। एक ये देखो, हमने उत्तराखंड बनाने के लिए प्रदर्शन किया, उत्तराखंड भी बनाया, सब कुछ करा। हमने बड़ी मेहनत किया उत्तराखंड बनाने के लिए। तो ये इसी के लिए करा था कि हमें दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दो, ये दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को, बच्चों वाले हमें कीड़ा मकोड़ों की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लेके ये ठंडियों में कहाँ जाएंगे? अब इतने साल से परेशान हो रहे हैं। अब ये तो है कि हमें जो हटाया जाए कहीं बसाया जाए। थोड़ी ऐसी जगह सर छुपाने के लिए तो ज़रूरी चाहिए। अब ये नहीं है कि यहाँ से निकाल के बाहर, हम कोई ऐसे पैसे वाले नहीं है, कोई हम बड़े मालदार तो है नहीं है कि हमारे जो कि ज़मीन खरीद लेंगे, वो बना लेंगे, घर बना लेंगे। तो हमें तो कुछ सरकार ही है कि सरकार, राज्य सरकार हुआ, प्रशासन हुआ, कुछ भी तो करे हमारे लिए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ 50 साल हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अब इससे बढ़कर मैं बोल नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। सब, मेरा नाम शेरदिल है और सबका नमस्कार। उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसलिए जो पूरा आदेश है उसकी गहरी जो उसमें रिसर्च होगी वो तभी हो पाएगी जब पूरा आदेश आ जाएगा, और उसमें न्यायिक अध्ययन तभी हो पाएगा जब आदेश, हमारे वकील हैं
वो पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तो हमने पहले से ही कर रखी थी और सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही जाना। ये कोई भी गरीब जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, अब उन्हें ज़बरदस्ती अगर कहा जाए कि रेलवे की भूमि है, और रेलवे के कई सारे एफिडेविट हैं, कोई गज़ेट नहीं है रेलवे के पास, कई सारे सबूत दिए गए थे, तो करिए वो ऑर्डर जो होगा उसमें जो विसंगतियाँ होंगी उनके आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। न्यायिक लड़ाई है, न्यायालय की लड़ाई है, और मेरा सबसे आह्वान है कि संयम रखे, धैर्य रखे। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय, और कई ऐसे प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार रिलीफ दिया है, और हमारी आशा ये है और हमारी तैयारी ऐसी है कि रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। तो किस तरह से जब कल 3-4 घंटे उस क्षेत्र में पूरा घूमा हूँ और लोगों के बीच में जाके मैं उनको वही न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि देखिए भोली भाली जनता है, अपनी डेली वेज वाले लोग हैं और गरीब ठेले लगाने वाले और मज़दूर लोग हैं, तो उनको जानकारी अवश्य देने गया था कि आप चिंता न करें, हाई कोर्ट का निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी हमारे सामने विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट विकल्प है, और सुप्रीम कोर्ट से भी पिछली बारी 2016 में स्टे मिला था, इस बार भी हमारी आशा है वहीं से स्टे मिलेगा। सर एक डिबेटेबल हल्द्वानी 70% नज़ूल है, वहाँ पे उन लोग पे कागज़ थे सबूत के साथ कि ये नज़ूल भूमि है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि रेलवे और राजस्व का संयुक्त सीमांकन करें। राजस्व की भूमि जो होती है सरकारी भूमि होती है, और नज़ूल हल्द्वानी 70%, और जिसमें सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, नज़ूल मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सीमांकन तो रेलवे ने एफिडेविट सबमिट करा है कि हम सीमांकन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने तो अंदाज़न लगा दिए, जो खंभे उनके लगे थे अंदाज़न लगा दिए उन्होंने, सीमांकन तो है नहीं। गज़ेट जो होता है, ओरिजिनल नक्शा जिसे कहते हैं, जो रेलवे दिखाता कि ये भूमि हमारी है, उनके पास वो गज़ेट ही नहीं है, सबमिट करा हुआ उन्होंने कोर्ट में। देखिए ऑर्डर, मैं आपसे फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, ये अभी स्पेकुलेशन है, ये अभी कहीं सुनी बातें। ऑर्डर जब आ जाएगा उसका न्यायिक अध्ययन होगा वकीलों के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट की हमारी तैयारी, हम तो 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी में, बीच में भी हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था हाई कोर्ट को कि सबको सुनो, लेकिन हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। तो इसलिए अब ये कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे न्यायिक तर्क हैं, क्योंकि न्यायालय की लड़ाई है, तो न्याय संगत कार्रवाई जो होगी वो, हमें उच्चतम न्यायालय पे बहुत भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, न्याय की प्रक्रिया पे भरोसा है। और अवश्य सरकार हस्तक्षेप अगर करती, राजस्व का और रेलवे का संयुक्त सीमांकन अगर हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दूसरी चीज़, मलिन बस्ती अधिनियम 2016 के तहत साफ साफ जिसमें लिखा है कि जो भी बस्ती 2016 से पूर्व बसी हुई है, वो चाहे किसी भी ज़मीन पर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, उसको संरक्षण दिया जाएगा, उसको नियोजित करा जाएगा, वहाँ विकास करा जाएगा। देहरादून में भी ऐसी उजाड़ने का एक आदेश आया था और मलिन बस्ती अधिनियम उस पर लागू करा गया, लेकिन यहाँ तो जानबूझ के साजिशन नगर निगम ने और प्रशासन ने सर्वे से ही बाहर कर दिया इन बस्तियों को। तो ये देखिए ना, नियोजित तरीके से जिस प्रकार से सरकार करना चाह रही है, हम सबको पता है खेल क्या है, लेकिन ऐसा देखिए कांग्रेस, आपने ठीक कहा, कांग्रेस तो देखिए सब धर्म जातियों की लड़ाई में बराबर का हिस्सेदारी मानती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का व्यक्ति हो, हिंदुस्तान का नागरिक हो, हमारे क्षेत्रवासी हो, कोई गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, वंचित हो, उसकी लड़ाई में हम लोग हमेशा साथ रहेंगे।